हरि ओम तत्सत। मित्रों, आजकल धर्म परिवर्तन का मुद्दा बहुत जोर पकड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ और बच्चियों को आए दिन गुमराह करके उनका धार्मिक परिवर्तन और शोषण एक आम बात है। और इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि आखिर धर्म परिवर्तन का कारण क्या है। इसके लिए हमारा समाज कितना जागरूक है और कितना जागरूक होना चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो भी होते हैं प्रायः लोगों को गुमराह करके होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अपनी अल्पायु में, टीन एज में 20 वर्ष की आयु तक भटक जाते हैं और दूसरा धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जो काम करती है और हमारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। इस संबंध में एक हमें घटना याद आती है। उस घटना को हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। छात्र जीवन में मैं विद्यार्थी परिषद में सक्रिय था और उन दिनों गैस की बहुत किल्लत हुआ करती थी। तो एक दुकान थी जिस पर मैं अक्सर बैठता था, पास में ही मेरे घर के थे। और उसके सामने एक रिटायर्ड कर्नल साहब शायद रहते थे। पोस्ट तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन एक अच्छे आर्मी ऑफिसर थे। और उनकी घटना मैं आपको शेयर करता हूँ। तो विद्यार्थी परिषद में होने के नाते मुझे परिचय कराया उस दुकानदार ने जो वहाँ पे एजेंसी वाला हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, आप जब कहें तब बात करेंगे। कह नहीं, आज ही बात करते हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। मैं बाहर निकला। मेरे से बात करते समय उनकी आंखों में आंसू थे और बहुत भरी हुई आवाज़ में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नमाज पढ़ता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या कह रहे हैं? कि हाँ, नमाज पढ़ने जाता है, रोज़े रखता है। सनातन चिंतन से जुड़े हुए होने के कारण मुझे एक आघात सा लगा, लेकिन मन में एक यह भी विचार आया कि उसको भी तो अपना स्वतंत्र अधिकार है। 18 वर्ष के ऊपर हो चुका है और उसे अधिकार है कि वो किस धर्म को अपनाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले वो यह तो जान ले कि जहाँ वो पैदा हुआ है वहाँ उसके पास क्या है, वह कौन सी बहुमूल्य संपदा है जो उसको छोड़कर वो जाना चाह रहा है। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं उस बच्चे से बातचीत करूंगा। हमने एक दिन सड़क पे उसको रोका, उससे पूछा कि तुम हिंदू हो के नमाज पढ़ने जाते हो? बड़े अदब से उसने कहा, बड़े प्रेम से उसने कहा जी। मैंने कहा सुने, रोज़े भी रखते हो? जी। ऐसा क्यों करते हो? मेरी मर्जी। अच्छा, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं कभी नहीं जाता। क्यों? हिंदू हो के मंदिर क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं नहीं जाता। मैं इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और कोई बात हो तो मुझे बताइए। ठीक है भाई, उसने अपना एक रास्ता अपनाया। लेकिन ये रास्ता उसने क्यों अपनाया? इसलिए अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और उदासीन अखाड़े से जुड़ा होने के कारण, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से जुड़ा होने के कारण, मैं अपना एक दायित्व समझता हूँ कि आप उस इतिहास को समझें जिसके कारण आज हमारे बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छुड़वाया गया, ये दो बातें हैं। अभी जो हाल की घटना प्रकाश में आई, उसमें एक 20 वर्ष का बच्चा जिसे अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, वो ये नहीं जानता कि हमारे धर्म का
उदय कहाँ से हुआ? मानवता का सबसे प्राचीन धर्म है। और इसके बाद तो संप्रदाय पैदा हुए, अलग अलग दर्शन पैदा हुए, डिफरेंट फिलॉसफीज पैदा हुई, जिनकी चर्चा हम खट दर्शन में करते हैं। तो 7 दर्शन 6 दर्शन हमारे ऐसे हैं जो वेद सम्मत हैं, जो वेदों से आच्छादित हैं, और 3 दर्शन ऐसे हैं जिनको हम, जो वेदों की फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें कहीं थोड़ा सा भेद मानते हैं। भेद भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि जैन और बुद्धिज्म इन 2 की बात करें तो चूंकि वो सनातन में आच्छादित हैं, इसलिए यहाँ वहाँ कहीं कोई भेद नहीं है। और उन्हें अपनाने वाले लोग सनातनी ही थे। भगवान गौतम बुद्ध स्वयं सनातनी थे। जितने भी हमारे बौद्ध या जैन संत हुए वो सनातन से परिवर्तित हुए। परिवर्तित का मतलब ये है कि सनातन के चिंतन को समझते हुए या बिना समझे, दोनों ही बातें हो सकती हैं, उन्होंने अपना एक दर्शन दिया। लेकिन वो दर्शन आच्छादित था। अगर हमने कोई किताब लिखी और आपने पढ़ने के बाद कही अरे ये तो मुंशी प्रेमचंद जी की बिल्कुल नकल है, तो नकल हुई ना। मूल चिंतन क्या था? तो आप पाएंगे मूल सनातन चिंतन है। केवल एक चिंतन वेद विरुद्ध है, जिसको ये कहते हैं कि देवों के गुरु बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य के शिष्यों को भ्रमित करने के लिए एक दर्शन दिया, जिसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। इसके प्रवर्तक चार्वाक जी थे। तो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि वो भोगवादी संस्कृति है, आज भी देखने को मिलती है। ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय हिंदू संस्कृति और जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें अंतर क्या है। भोग और त्याग का है, दोनों रहेंगे, दोनों पक्ष रहेंगे, भोग भी रहेगा, त्याग भी रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, मतभेद रहेंगे, लेकिन मतभेदों पे चर्चा होनी चाहिए। ये लोगों को भ्रमित करने की बात है। तो इस पे हम आगे फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उदासीन परंपरा है, सबसे ज़्यादा जो अत्याचार थे वो उदासीन परंपरा ने ही देखे। और 1947 में जब विभाजन हुआ तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ अखाड़ों में, वो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का हुआ, क्योंकि बहुत कुछ पीछे छूट गया। एक नए सिरे से सब कुछ प्रारंभ करना पड़ा। तो हमको उस दर्शन को समझना चाहिए जो हमारे दर्शन के विरुद्ध है, क्योंकि बिना उस दर्शन को समझे हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझना चाहिए। बच्चे के अंदर जब जिज्ञासा की अवस्था होती है, जब वो टीन एज में जाता है, तो वो देखता है। आपको मैं बता दूं कि ये एक साइकोलॉजिकल वार है। उसको 5 वक्त की नमाज सुनाई पड़ती है बचपन से। वो देखता है, वो जानने की कोशिश करता है ये क्या है। ये साइकोलॉजिकल वार है। वो बचपन से उसको आकर्षित, जैसे आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन क्या है, वो भी बचपन से आकर्षित करने का। तो ये 5 वक्त जो नमाज होती है वो भी आकर्षित करने के लिए होती। और हमारी क्रियाओं से कोई आकर्षित हो, फिर उन्हें भ्रमित किया जाए, तो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएंगे, जब तक उनको ये नहीं समझाएंगे कि मूर्ति पूजा क्या है, ये कार्मिक बैलेंस क्या है, ये कर्म का फल क्या है। हाँ, ये इनको समझ में आएगी, लेकिन हमें समझाने की ज़रूरत है। तो इस पर हम कल से अपना चिंतन प्रारंभ करेंगे और कल इस पर चर्चा करेंगे, और अपेक्षा करेंगे आप लोग भी इस पर कुछ कमेंट करें। इस बात से बहुत दुख होता है, धर्म का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। संप्रदाय के परिवर्तन का मतलब होता है कि हम अपनी सोच, अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। लेकिन अपनी विचारधारा कब बदलेंगे? जब अपनी विचारधारा पता होगी, अपनी सनातन विचारधारा पता होगी। तो पहले सनातन विचारधारा को समझें और समझाएं, खासतौर से उन बच्चों को जो आज अभी टीन एज में हैं, और ख़ासतौर से उन बच्चों को जिनके परिवार किसी अखाड़े द्वारे से नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो परिवार अखाड़े द्वारे से जुड़े हुए हैं वो भारतीय चिंतन को, दर्शन को समझते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, वहाँ भी यदि शिक्षा का अभाव है
तो निश्चित रूप से उनके भी दिग्भ्रमित होने की गुंजाइश है, उनकी वो दिग्भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है अपने सनातन दर्शन, जो ये खट दर्शन हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ये जो कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसका अपना अलग महत्व है, ये भी हमारा दर्शन है। तो हम इन दोनों दर्शनों को, ज्ञान कांड को भी समझें, कर्म कांड को भी समझें और समझाएं, तभी हम इस जो आज का जो वातावरण है इसमें अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और अपने बच्चों पर, खासतौर से टीन एज के जो बच्चे हैं, उन पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यही वो अवस्था है जब वो दिग्भ्रमित हो सकते हैं। क्योंकि टीन एज में बच्चा माँ बाप से दूर होने की कोशिश करता है और जो इनको थोड़ा सा महत्व दे देता है उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वो चाहे जो। तो इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। कृपया अपने विचार साझा करें। हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माता भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। भगवान श्री चंद जी महाराज की जय हो। जय जयकार।